हुकूमत कल अपनी 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखने जा रही है। वजीर आजम ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। जितने मुश्किल हालात में उन्हें हुकूमत मिली, किसी और को कभी नहीं मिली। मुल्क पर कर्जों का बहुत बड़ा बोझ था। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन खत्म हो चुके थे और कर्जों की किस्तें वापस करने तक के पैसे नहीं थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता मईशत मजबूत हो चुकी है और अब सब सेट हो गया है। हुकूमत के 3 सालों में मुआशी आशारिये ठीक हो गए हैं, लेकिन अगर फिगर्स पर आदाद शुमार पर नजर डालें तो वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 3 सालों में मुल्क की कर्जों में रिकॉर्ड 52% इजाफा देखने में आया। मुल्क में मजमूई कर्जों में मार्च 2021 तक तकरीबन 15,600 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान का कुल कर्जा 45,470 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। अब जरा इन 3 सालों में आवाम की मुआशी हालत पर भी एक मुख्तसर नजर डालते हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान ने रवां बरस गंदम, चीनी और कपास दरामद की है। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं कि करंट अकाउंट सरप्लस है या मनफी है, अशिया साजी बढ़ रही है या घट रही है, तामीरात के शोबे में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तो इसे बस आम आदमी को फिक्र होती है कि आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, चीनी महंगी होने के बावजूद नहीं मिल पा रही है। आम आदमी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से 3 सालों की कारकर्दगी की रिपोर्ट नहीं, इन 3 सालों में बढ़ने वाली महंगाई का जवाब मांग रहा है। किसी भी मुल्क के अवाम परेशान हो तो वहां की अपोजिशन उनकी आवाज बनकर हुकूमत की तवज्जो उन मसाइल की जानिब करवाती है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत के सामने इस वक्त कोई ऐसी मजबूत और मौसर अपोजिशन नहीं जो अवाम की आवाज बन सके। महंगाई और अवाम मसाइल हल करने के नाम पर बनने वाला एक इत्तेहाद 1 साल से भी कम अरसे में तकसीम और गैर मौसर हो गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ ही इस वक्त सियासत करती नजर आ रही हैं और अब एक बार फिर से बिखरी PDM ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और इस बार भी इसका प्लान और पैटर्न वही है जो पहले था, जलसे जुलूस करने हैं, रैलियां निकालनी है। लेकिन PDM का इस बार मकसद कुछ और लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार ये तहरीक हुकूमत गिराने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात से रोकने या फिर अपने अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए। नून लीग ने बिलावल भुट्टो की अदम एतमाद की ऑफर को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से मशरूत कर दिया है। लेकिन आपस के इख्तिलाफात के बावजूद बिलावल की आज की गुफ्तगू से लगता है कि पीपल्स पार्टी को PDM के कराची जलसे पर कोई तशवीश नहीं, बल्कि बिलावल ने तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी PDM के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज उन्होंने क्या गुफ्तगू की है ज़रा देखिए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। पहले बिलावल की गुफ्तगू देखिए। वो उनकी मर्जी, जिसके खिलाफ करना चाहे करें। अच्छी बात है कि इतने लंबा अरसे बाद PDM ने ये सोचा कि वो सियासी गर्मी करे और एक जलसा रखे, तो उनका हक है। वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करें उनको और PDM का जलसा को कामयाब करवाए। अल्टीमेटली तो हम सब जो है अपोजिशन में है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत के सामने एजाज साहब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? महंगाई है, इंतखाबी इस्लाहात लाना है, या फिर ये अपोजिशन की तहरीक एक बार फिर शुरू हो रही है PDM की सूरत में? इसमें पीपल्स पार्टी ANP मौजूद नहीं है, वो कि उतनी मौसर नहीं है जितनी 1 साल पहले थी। क्या इस वक्त अपनी हुकूमत के लिए आप सबसे बड़ा चैलेंज समझते हैं एजाज साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हुकूमत के लिए अपोजिशन या अपोजिशन जमातों में से कोई चैलेंज नहीं है, इसलिए कि 3 बरस में उन्होंने सवाए चैलेंजेस थ्रो करने के और कोई काम नहीं किया और कोई मुस्बत अपोजिशन का रास्ता इख्तियार नहीं किया। जो बात भी उन्होंने PDM का इत्तेहाद बना के की थी वो टाइम फिश हो गई है और जूतियों में दाल बट रही है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की तरफ से कोई चैलेंज है। असल चैलेंज पाकिस्तान को आम आदमी की बेहतरी का है और उसकी तरफ हुकूमत जो है पिछले 3 बरस से अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहला नुक्ता आपने उठाया कि कर्ज बढ़ गया है। देखिए, अगर आपने पिछले कर्ज की अदायगी करनी हो और वसाइल जनरेट ना हो पा रहे हों तो आपको पिछली किस्तें और उसका सूद अदा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क मिला था तो मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था और इस तरह की सूरत हाल थी कि 2016, 17 और 18 के अवाइल में जो कमर्शियल लोन्स लिए गए थे, एक वो कर्जे हैं कि जो IMF या वर्ल्ड बैंक उससे लिए जाते हैं, उनके ऊपर शरह सूद बहुत मामूली होती है और जो कमर्शियल लोन 7-8% के ऊपर लिए गए थे वो तकरीबन $10 बिलियन थे कि जो 18, 19 और 20 में हमने वापस किए हैं। यानी पहले साल के अंदर कोई $10 बिलियन हमने वापस किए, दूसरे साल के अंदर कोई $6.5 बिलियन वापस किए
और तीसरे साल के अंदर तो कुछ गुंजाइश मिल गई, इसलिए कि जो पिछले साल के अवाइल में कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, उसकी वजह से कुछ आसानी पैदा हुई। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के मुकाबले में कोरोना की वबा को सबसे बेहतर हैंडल किया, यानी पूरी दुनिया की जो बड़ी गालिब मईशतें थीं वो बर्बाद हो गईं, ज़ीरो से मनफी में चली गईं, और उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपने आप को न सिर्फ मुस्तहकम रखा बल्कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो हैं वो अपने गरीब तबके में तकसीम किए 2020 के अंदर एहसास प्रोग्राम के तहत। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उस मुश्किल की घड़ी के अंदर आम आदमी लीग के लिए कि जब टोटल कारोबार बंद हो गए थे, 3 दफ़ा तो मुल्क में कैफियत ऐसा आई कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ होता है, चुनाचे वो उसके अंदर ये एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ हुकूमत की तवज्जो जो असल रही है वो ज़रई मईशत की तरफ रही। आपको मैं पूरे वसूख से, बल्कि ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 बरस के अंदर जितनी फसलें बोई गई हैं, काश्तकार को, हारी को, किसान को उसमें मुनाफा हुआ है। अच्छा। और आपकी कुल पॉपुलेशन का कोई 65 से 70% जो है उनका जो इन्हिसार है वो ज़रई मईशत के ऊपर है। गुज़श्ता बरस 1100 अरब रुपया ज़रई मईशत के अंदर दाखिल हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आलमी कसाद बाजारी है और आलमी महंगाई है उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है। सही, लेकिन आज भी मैं कहता हूं जब किसान के, हारी के, काश्तकार के खुशहाल होने की जब आप बात करते हैं तो उसके पास जो पैसा जा रहा है, उसको जो उसकी उजरत या उसको मुनाफा मिल रहा है, वो भी तो एक आम आदमी की जेब से ही जा रहा है। एक आम आदमी की जेब से निकल कर वो एक मखसूस तबका तो खुशहाल हो रहा है, लेकिन आम आदमी तो गरीब हो रहा है। वो चीनी अभी भी 100 रुपये ख़रीद रहा है, वो आटा अभी भी 75 रुपये ख़रीद रहा है। उसके लिए तो वो कीमतें कम नहीं हो रही, उसकी जेब के लिए तो वो क़ुव्वत ख़रीद उसके लिए बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया। जी दुरुस्त फरमाया आपसे, मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि 65% के जितनी भी मेहनत है उसमें उनके वसाइल के अंदर, उनके मुनाफे के अंदर इजाफा हुआ है। बाकी आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमने यानी एहसास प्रोग्राम के तहत निचले 20% जो लोग हैं उनके लिए 260 अरब रुपए, यानी पिछले साल 200 अरब रुपये दिए, इस साल 260 अरब रुपये दिए। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी के बीमार पड़ जाने की सूरत में जो हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है और पंजाब में इस दिसंबर तक वो मुकम्मल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक हेल्थ पॉलिसी के ऊपर जीतते हैं और हेल्थ पॉलिसी के ऊपर इंतखाबात हार देते हैं। अगर इस साल के आखिर तक बड़े सूबों के अंदर हेल्थ कार्ड मुयस्सर आ जाए और 10-20 लाख रुपया आम आदमी की लिए उसके घर के अंदर मुयस्सर होगा, खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अपने घर नहीं बेचना पड़ेगा, उसे जेवरात नहीं बेचने पड़ेंगे अपने घर की ख़वातीन के। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ये छोटे घर जो हैं ये कोई इस वक्त तक 65 अरब रुपए की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें से 45 अरब रुपया दिया जा चुका है, जो उसमें से 3 लाख रुपया फ़ी कस आम आदमी को दिया जा रहा है। उसके ऊपर भी वो कर्जे के लिए और लंबे अरसे की वो किस्तें हैं जो 7,000, 10,000, 12,000 और अब तक 20,000 यूनिट तो अखुवत ने बना के बिला सूद कर्जे हैं ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बतदरीज इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और इंशाल्लाह अब यहाँ से ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी? आपको मालूम है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है और जब एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है तो उसका मुनाफा आम आदमी के पास आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।